समझते कि तभी नहीं बदलना चाहिए। क्यों नहीं? एजेंट जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मड में शूट चल रहा है, आपके साथ में भोजपुरी क्वीन रानी है। भैया ऐसा है कि शूटिंग हम करते हैं तो सब लोगों के साथ करते हैं और ये अच्छा है, इट्स एन ऑनर। अच्छी बात है कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। काम काम है और हम अपना काम 100% से करते हैं। क्या है यार, ये क्या है? जो फिल्म है, एल्बम स्टोरी क्या है? हाँ, मतलब ये अगर ये सब बता दिया तो तुम लोग देखोगे थोड़ी कि ये फिल्म है, एल्बम है, वेब सीरीज़ है एक सीरीज़। और अब सीरीज़ में क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ अलग करता हूँ मैं, एक अलग कैरेक्टर है, एक अलग कहानी है, कहानी अच्छी है और सारी टीम भी अच्छी है, आप लोग भी हैं, हम भी हैं, तो मिलकर कुछ अच्छा बनाते हैं। आजकल के नवयुवक के बच्चे स्कूल के खास करके वेब सीरीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो काफ़ी बोल्डनेस से वेब सीरीज बनती है। क्या उस रेंज में है आपकी? नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहूँगा कि ये बोल्डनेस में है या इसमें है। बिल्कुल बोल्ड इसमें कुछ नहीं है, जो है ऐसा नेचुरल है वैसा है। एक मतलब क्या होता है कि बोल्ड वाला जो हो जाता है, जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज़, तो फिर वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया जाता है, वैसा नहीं है। इट्स अ लव स्टोरी एंड इट्स अ नाइस, बहुत अच्छी स्टोरी है, अलग है। और नाम तुम बता ही सकते हैं, वैसे नाम है वो पहला प्यार, तो आप समझ ही सकते हैं कि और चलते भी बता दीजिए कि पहला प्यार आपका था कौन? पहला प्यार कौन था। भाई एक ही प्यार था क्या है अभी? और है, वो है रीमा। और वो रीमा है, आप लोग सब समझ गए होंगे। अच्छा सर, रानी के साथ कैसी केमिस्ट्री है? रानी भोजपुरी की काफ़ी सारी फिल्में भोजपुरी क्वीन कहा जाता है। बोलो यार, देखो टचवुड, ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा नसीब अच्छा है कि मेरे जो मुझे सह कलाकार मिलते हैं, जो साथ में काम करते हैं, सब अच्छे ही मिलते हैं और अच्छी बातचीत होती है तो अच्छा तालमेल हो जाता है। अभी 2-3 सीन कर लिए तो एक अच्छी केमिस्ट्री हो गई। आई एम श्योर आप लोगों को वो देखने मिलेगा। वो केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो एक होता है और वो दिखता है, वो आप लोगों को दिखेगा स्क्रीन। लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड में ज़्यादा देखा जाए तो सब वेब सीरीज में लगे हुए हैं, फिल्में बहुत कम बन रही है। इस पे एक गंभीर मुद्दा हो गया है कि फिल्में आखिर बनेगी कि नहीं बनेगी। नहीं, फिल्में तो बनेंगी ही, लेकिन बात वो है कि जब तक लोगों को पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि वो पूरी तरह से सेफ़ हैं और जाने देखने लगेंगे। अभी तो जाने देखने भी लगे हैं लोग अपना, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। लोग अपने अपने मतलब वैक्सीनेशन के जो भी है जैब लेकर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जो भी अच्छी अच्छी फिल्में लग रही हैं, जो 2-3 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, उनकी रिपोर्ट अच्छी आई है और लोगों ने जाके देखी है और देख भी रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सब देखेंगे। बट ऑफ कोर्स हाँ, 1 साल लग गया, क्योंकि 1 साल, आज पूरा 1 साल हो गया जब लॉकडाउन हुआ था और लोग घर में थे और आज लोग बाहर है, कम से कम ऐसे बात कर पा रहे हैं हम। नहीं तो इंटरव्यू भी घर से ही होते थे। तो इस दौरान सबको घर बैठे बैठे तो जाहिर सी बात है वेब सीरीज़ ही देखेंगे। वेब सीरीज़ देख ली सब उन्होंने, तो इसीलिए और वेब सीरीज़ की डिमांड है। और अब मेरा ख्याल है कि पिक्चरें शुरू हो गई हैं तो लोग पिक्चरें देखने भी शुरू करेंगे। 1 साल कैसा निकला सर आपका लॉकडाउन की अगर बात करें? हर अरे किसी ने नया सीखा, कुछ गंवाया, कुछ सीखा। भाई देखो, अच्छा है, मैं तो बहुत कुछ सीखा, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ। खाली इतना है कि एक चीज़ गवा दी कि अभी घर वालों को ये पता चल गया कि हम सारे काम कर सकते हैं। बाकी बाकी तो यार मज़ा आया यार। देखो क्या है कि मुझे टाइम नहीं मिलता था फैमिली के साथ वक्त बिताने का। अब एक साथ इतना टाइम मिल गया कि फैमिली के साथ खाना, उठना बैठना सब साथ में होने लगा। पिक्चरें देखते थे हम, गेम्स खेलते थे, झाड़ू भी किया, पोछा भी किया, बर्तन भी मांजे, खाना भी बनाया और खाना खाया भी साथ में। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे से निकला। अच्छा रहा कि हम अंदर रहे, क्योंकि हम सेफ़ रहे, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं तो हमें थोड़ा सा सेफ़ रहना है। बट अब जब खुल गया है तो डेफिनेटली काम तो करना पड़ेगा घर में सब। सब्जी लाने का ही मौका मिला आपको? सब्ज़ी लाने तो मैं वैसे भी जाता था, बनाता नहीं था, सब्ज़ी लेने जाता था। मुझे अच्छा लगता है वो ग्रोसरी शॉपिंग करना, और मैं जाता था, जाके मैं लेके आता था। और वो एक अलग मज़ा आता है ना, जब आप अपने सब्ज़ी वाले भैया से मतलब बोलते हो यार ये 25 रुपये किलो, बोलो मेरे को कितने में देगा, तो वो आप ही के लिए 25 बोला है। आप समझ रहे हैं?
तो वो बड़ा मज़ा आता है। मतलब उससे कोई भाव-ताव नहीं करना है कि भाई मेरे को इतने में दे उतने में दे, पर वो जब तक नहीं करो तब तक मज़ा नहीं आता। और महिलाएं जाती हैं तो 10 रुपए किलो, अगर आलू हो तो बोलती नहीं मुझे 5 रुपए चाहिए, 8 रुपए चाहिए। करेक्ट, वो देखो क्या है कि वो बात भी सही है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि यही चीज़ अगर वो बड़ी दुकानों में जाते हैं तो क्या वो कर सकते हैं ऐसा। तो फिर ये जो छोटे हमारे सब लोग हैं जो सब्ज़ी बेचते हैं, ये भी बेचारा रोज़ी रोटी वाला है, रोज़ कमाता है। कमा के कितने कमा जाएगा, 3 रुपये 4 रुपये दे दो उसको, क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि देखिए क्या है कि इन लोगों ने भी लॉकडाउन के दौरान सब्जियां दी हैं, लेके आए हैं, सब लोग की बिल्डिंग तक में पहुंचाया है, तो इन लोगों को थोड़ा सा तो उतना दे देना चाहिए कि भाई ठीक है। पर हाँ, लेकिन उनके साथ बार्गेनिंग करना तो पूरा हक है, मस्ती मज़ा बिंदास करना चाहिए। सर आखिरी सवाल, बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बहुत बढ़िया रहा। मैं गया, मैंने बहुत धमाल किया, आप लोगों ने देखा ही। मैं जैसा हूँ वैसे ही गया, वैसे ही आया। तो मैंने मतलब एक मुझे ये अच्छा हुआ कि क्योंकि लोग बोल रहे थे कि अंदर जाएंगे तो आपकी इमेज को प्रॉब्लम होता है, आप कैसा होगा, ये होगा, गाली गलौज होगा, ये होगा वो। पर मैं जैसा था लकीली मुझे मज़ा आया। मैं जैसा गया था वैसे ही आया। और अभी मैंने हाल ही में मतलब सिर्फ विनर देखा, रुबीना जीती, तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट इन हर लाइफ। राहुल वैद्य भी बहुत अच्छा खेला, अली बहुत अच्छा खेला, और राखी जी तो राखी जी हैं। और इस क्या कहना है दर्शकों को सर? बस यही कहना चाहूँगा कि मस्त रहो, खुश रहो, और थोड़ा सा है ना कि अभी लोगों ने वापस से थोड़ा सा ढील देना शुरू किया है, मत ढील दो। अभी मैं खाली इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए मैंने अपनी मास्क निकाली है, नहीं तो मास्क पहनो और हैंड सैनिटाइज करो और दूरी बनाए रखो, ध्यान रखो अपना, और खुश रहो। फिल्म के प्रोड्यूसर आपके दोस्त ईशू गंभीर जी हैं, कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? ईशू गंभीर, वो बहुत ही गंभीर है, नाम खाली गंभीर है उसका, बाकी कोई गंभीर नहीं है, उसमें कोई गंभीरता नहीं है। बहुत बदमाश है। और इसने मतलब पता नहीं क्या हुआ कि इसने ये स्टोरी जब इसने पढ़ी तो इसने बोला भैया ये तो रोल आप ही करेंगे। और उस दिन से जो इसने मतलब मेरे पीछे पड़ गया ये कि आप ही करेंगे, तो मैं किसी और को अप्रोच ही नहीं करूँगा। तो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब कोई राइटर या कोई भी बोलता है कि ये आप ही करेंगे, तो अच्छी बात है। तो ईशू को तो मतलब ऑल द बेस्ट, और साथ हैं हम ईशू के। थैंक यू सर। थैंक यू। रानी जी क्या कहना चाहेंगे? आज हितेन के साथ आपका शूट चल रहा है मड में। यस, मेरी नई सीरीज़ की आज शुरुआत हुई जिसका नाम है वो पहला प्यार, और मेरे साथ है इसमें हितेन तेजवानी। मेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज फर्स्ट डे है और हम शूट कर रहे हैं। अब तक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किस तरह की स्टोरी है, वेब सीरीज़ है, और आपके किरदार की बात करें? इट्स रोमांटिक स्टोरी, जैसे टाइटल सुना ही है आपने, वो पहला प्यार। जो पहला प्यार होता है वो कभी भुलाया नहीं जाता है, वो हमेशा याद रहता है। उसी पर बेस्ड स्टोरी है, और आई एम प्लेइंग हितेन्स गर्लफ्रेंड, एंड बस यही कैरेक्टर है, हितेन की गर्लफ्रेंड। पहले भी वेब सीरीज आ चुकी है, क्या उस तरह की बन रही है? नहीं, ये एरोटिक सीरीज़ नहीं है, बट हाँ इसमें इंटरेस्टिंग सीन्स बहुत मिलेंगे, लव एंगल मिलेगा, रोमांस मिलेगा, और इंटेंस लव स्टोरी कह सकते हैं इसे, बट ये दिस इज़ नॉट एरोटिक। कितने पार्ट में आएगा ये? 3 एपिसोड्स हैं ऑलमोस्ट। तीनों एपिसोड में मैं हूँ, क्योंकि हितेन मेरे बॉयफ्रेंड हैं इसमें, एक्स, और मैं एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। बड़े अलग से कॉस्ट्यूम में हम आपको दिखाने रहे हैं अभी, आपको क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये पाबंदी की गई, इतना नहीं दिखाएंगे। एक्चुअली ये लुक नहीं है मेरा इस सीरीज़ में, मेरा लुक डिफरेंट है। बट ऐसी सिचुएशन आई है कि मैंने हीरो की ड्रेस पहनी हुई है, आप देख सकते हैं ये जो शर्ट है लड़कों का शर्ट है। सो अच्छी लग रही है लेकिन। थैंक यू। सो ऐसा सिचुएशन है सीन में कि मैंने उसकी शर्ट पहनी है अपने बॉयफ्रेंड की, इसलिए ये ड्रेस है, अदरवाइज़ मेरा लुक काफ़ी डिफरेंट है, अलग है। वेब सीरीज है तो बोल्ड होना स्वाभाविक सी बात है आज के डेट में, और बिकती भी नहीं है बिना बोल्ड के, तो कितना ऐसे मसाला डाला? ऐसा नहीं है कि सीरीज़ है तो बोल्ड ही होना चाहिए, और कई ऐसी ऑडियंस हैं जो फैमिली ड्रामा देखना पसंद करती हैं। सीरीज़ में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जितने ऐप्स हैं हमारे, जितनी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी सब बोल्ड को छोड़कर अच्छी स्टोरी और अच्छी कहानी पर काम कर रहे हैं। हमारी ये सीरीज़ भी बहुत अच्छी इंटेंस लव स्टोरी के साथ आ रही है। बोल्ड नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा सेंसेशन तो रहेगा ही, थोड़ा ही बहुत होता है। थोड़ा कितना थोड़ा है उसमें? वो तो देखने के बाद मालूम कितना पड़ेगा। थोड़ा? अब मैं पूरा बता दूंगी तो
फिर सीरीज कोई क्यों देखेगा? रानी टाइटल, पहला प्यार, आपका पहला प्यार कौन है? याद ही नहीं है मुझे। पहला प्यार नहीं कह सकते, पहला क्रश मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरा पहला क्रश शाहिद कपूर है और हमेशा से हैं, और आई थिंक सबको पता है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। बट पहला प्यार मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो प्यार होता कैसे जिसको हम पहला कहें। इतनी फिल्में करने के बाद कितना अभी तक प्यार हो चुका होगा? ये कैसा सवाल है? मतलब शाहिद के बारे में बता दो फिर आप। फिल्में करने से और प्यार होने में बहुत डिफरेंस है। फिल्मों में हम एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करते वक्त बहुत सारे लोग होते हैं सामने, सो डेफिनेटली वहाँ फीलिंग्स तो आ ही नहीं सकती। बट प्यार आई थिंक सबको होता है ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार, मुझे भी हुआ है। बट अब क्या वो पहला प्यार क्यों याद करूँ मैं अपना? कॉलेज के काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, लड़के हैं लड़कियां दोनों हैं। अगर हम प्यार की बात करेंगे तो एक लाइन में क्या कुछ कहना चाहेंगे परिभाषा में? जो मैंने प्यार को एग्जैक्टली जाना है, वैसे लोग कहते हैं कि दिल टूटने के बाद समझ में आता है कि एक्चुअल में प्यार क्या होता है। सो मुझे समझ आ गया है कि प्यार क्या होता है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्यार एक प्यारा सा एहसास है, वो एहसास में ही रहना चाहिए, महसूस होना चाहिए एक दूसरे के लिए प्यार। आई लव यू, मिस यू बोलने से प्यार नहीं होता है डेफिनेटली। प्यार सिर्फ महसूस करने वाली चीज़ है, और वो महसूस होता है तो वो प्यार है। एक कहानी शाहिद कपूर वाली बताएंगे, आपने नाम आपने ही लिया है, कैसे प्यार हुआ और कैसे? मैं स्कूल में थी। और उसकी पहली फिल्म नहीं एक्चुअली, उसका एक पहला गाना आया था, आँखों में तेरा ही चेहरा। उस टाइम से वो मेरा क्रश है। उसके बाद शाहिद ने जितने वीडियो एल्बम्स किए हैं और फिर शाहिद की फिल्म आई इश्क विश्क, उसके बाद तो पूछो ही मत क्या हुआ। तब से लेके अभी तक वो मेरा क्रश है और हमेशा रहेगा। कभी इज़हार किया आपने? नहीं यार, मिलने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन हाँ इंस्टा पे मैसेज ज़रूर किया था। क्या रिप्लाई आया था उसका? कुछ भी नहीं। तो उससे आप गुस्सा थे कि ऐसे ही होता है प्यार? नहीं, गुस्सा नहीं थी। आई नो कि जैसे मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, मैं भी ऐसे मेरे कई फैंस होंगे जो मुझे लिखकर भेजते हैं, बट मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो मैं भी उनकी एक एज अ फ़ैन की तरह ही हूँ। बट हाँ, जिस दिन मैं उनसे मिलूँगी मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि आप मेरा पहला क्रश है। शायद हो चुकी है शादी उसकी। उससे क्या होता है? हम प्यार की बात कर रहे हैं, हम शादी की नहीं। और क्या कहना चाहेंगे स्कूल कॉलेज की, अगर पहले प्यार की अगर बात करें? नहीं, मेरा स्कूल में 2002 के टाइम कौन स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाता था? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने से पहले ही मैं फिल्मों में आ गई थी, और उसके बाद तो कई लड़कों ने शायद डर के मारे ही मुझे कमी पूरी कर ली आपने? प्रपोज नहीं किया। और प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अगर अच्छे से समझा जाए तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। रानी, प्यार किसी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं? यस, प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, राइट। और मुझे भी हुआ है किसी से भी ऐसा। प्यार अंधा होता है, क्या कहना चाहेंगे? एक ऑडियंस का क्वेश्चन है, ऑडियंस में गुंजन पंत जी हैं, पूछ रही है सुपरस्टार का बर्थडे आप विश क्यों नहीं करती है? नाइस क्वेश्चन। सुपरस्टार्स का बर्थडे मैं विश नहीं करती, क्योंकि वो लोग भी मुझे विश नहीं करते। सो मैं भी नहीं करती। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, गिव लव एंड टेक लव। इस वेब सीरीज के निर्माता यशु गंभीर जी जो अच्छे एक्टर भी हैं, क्या कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। यशु बहुत टैलेंटेड है, और मुझे ये नहीं मालूम था कि वो एक्टर हैं, अभी पता चला। बट हाँ, अगर नहीं भी मालूम पड़ता तो शायद मैं उनसे ज़रूर ये बोलती कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ही इज़ सो हैंडसम। बहुत खूबसूरत है वो। यस, बहुत हैंडसम है। और शादीशुदा है। अरे यार, तो शादीशुदा है तो ये क्या बीच बीच में? जो संजय की हो चुकी है वो याद दिलाते हैं। सो यशु बहुत टैलेंटेड हैं, और इस सीरीज़ के लिए जब मुझे अप्रोच किया गया रौनक के थ्रू, मुझे काफ़ी इन लोगों में जज्बा लगा, बिकॉज सब यंग हैं। डायरेक्टर साहिल काफ़ी यंग हैं, पूरी यंग जनरेशन की टीम है। सो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए ये सीरीज़, और मैं खुश हूँ कि मैंने इस सीरीज़ को कर रही हूँ। और अभी तक कितने टोटल सीरीज हो चुके हैं आपके? मे भी मेरी 6 सीरीज़ हो चुकी हैं। एक सीरीज़ का अभी तक मेरा शूटिंग नहीं हुआ है, मैं वेट कर रही हूँ।
जो यशपाल जी के साथ है। बिकॉज़ ऑफ कोविड हम कानपुर जाना चाहते हैं 30 दिन के लिए, बट नहीं जा पा रहे हैं, बट उस सीरीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा भी मेरी 3-4 सीरीज़ अभी और ऑन फ्लोर जाने वाली हैं। रंजी, और नेक्स्ट क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? गुंजन ने कुछ पूछा क्या? और गुंजन, मतलब आपको पता रहता है कैमरा चालू है, कौन पूछ रहा है, मानना पड़ेगा आपको। ये सवाल गुंजन का ही था। नेक्स्ट क्या कुछ प्लानिंग है इस बार? प्लानिंग कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल तो कोविड-19 जो देश पे मंडरा रहा है वो चला जाए, उसके बाद ही कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट हम खुद को सेफ रख के काम कर सकें, किसी का काम ना रुके, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त कि सब बिज़ी रहें, सब काम करें। सो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है मेरी। कोविड में होली आ गया फिर से, 1 साल खत्म होने वाला है अपना लॉकडाउन का। इसमें मौके में होली का कैसा सेलिब्रेशन कुछ होने वाला है? नहीं, मैं बिल्कुल होली सेलिब्रेट नहीं करने वाली हूँ। इवन मुझे बहुत इवेंट्स के ऑफ़र्स भी आए हैं, बट मुझे लगता है कि होली इवेंट करना इस वक्त सही नहीं है। जान सबसे बढ़कर है, खासकर मुंबई में इस वक्त। बट हाँ, बहुत ही रंगों का त्यौहार है। हम घर में रहकर भी होली सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर परिवार सुरक्षित है हमारा। सो होली का कोई प्लानिंग नहीं है बिकॉज ऑफ। अगर फिर से लॉकडाउन लगे, इस पे आपको क्या कहना है? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगे, लेकिन अगर सिचुएशन पैनिक हो गई तो शायद लॉकडाउन लगेगा। ये बहुत बुरा होगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि लोग खुद को जितना सेफ़ रख के काम कर सकें, क्योंकि मुंबई बहुत फास्ट सिटी है। फिर से लॉकडाउन लगेगा तो बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती लॉकडाउन लगे। सो लोगों को केयर करनी चाहिए इस चीज़ के लिए, और होली जैसे त्यौहार को सेलिब्रेट ना करके घर में सेलिब्रेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैम, बिहार में अभी एक प्रोग्राम हुआ, खेसारी लाल यादव, वहाँ पथराव हुआ। बंगाल में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में बोलते हैं लॉकडाउन लगे, तो ये सारे प्रशासन इन लोगों को प्रोग्राम करने के लिए ऑर्डर देती है और प्रशासन ही लॉकडाउन लगाना चाहती है। तो इस पे कुछ गंभीरता से कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी प्रशासन से, गवर्नमेंट से, कि अगर सिचुएशन ऐसी चल रही है, ऑडियंस या पब्लिक को इतना नहीं पता होता है कि एक जगह पर क्या हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग अलाउड ही मत करो। जैसे रही बात शूटिंग्स की, सारे कारोबार शुरू हो गए हैं, दुकानें शुरू हो गई, सबका काम चल रहा है। शूटिंग बड़ी मुश्किल से शुरू हुई है। एक प्रोड्यूसर को बहुत डबल मेहनत करनी पड़ रही है शूटिंग करने के लिए। शूटिंग के अलावा, शूटिंग भी जब हम कर रहे हैं तो बहुत सेफ रख के कर रहे हैं खुद को। बट ये जो इवेंट्स हैं, जो शोज़ हैं, जैसे मैंने कोई शो नहीं लिया, मुझे भी बहुत सारे शोज़ आए बट मैंने नहीं लिया बिकॉज़ मैं खुद को खतरे में नहीं डालना चाहती, और मेरी वजह से और लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहती। मे बी प्रशासन तो ठीक है, वो लोग अलाउड कर रहे हैं, उन पे कोई प्रेशर होगा, बट एक्टरों को भी सोचना चाहिए कि इस वक्त अवॉइड करें, इस वक्त सीरियसली अवॉइड करना चाहिए। अभी खेसारी जी के कल ही पथराव हुआ शो में, फिर से आज वो शो कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी आर्टिस्ट के शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ आर्टिस्ट जो शो कर रहे हैं, इस पर आपकी कुछ प्रक्रिया? मैं क्या प्रक्रिया दूँ? पथराव होना ये सब बहुत आम बात हो गई है। इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे शोज़ में भी हुआ है ऐसा। फैंस तो दीवाने होते हैं, वो अपने स्टार को देखने के लिए आते हैं, और वहाँ पर अगर सिक्योरिटी सही नहीं है तो ऐसी पथराव की नौबत आती है। तो जो शो करवा रहे हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, और आई थिंक अभी शोज़ को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना लगे, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। गुंजन जी आई लव यू बोल रही हैं। आई लव यू टू। एक श्याम सुंदर जी का क्वेश्चन है, रानी जी आप खेसारी जी के साथ मूवी क्यों नहीं करती हैं? ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी जी के साथ मूवी नहीं करती हूँ। अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो डेफिनेटली मैं सुनती हूँ, बट आई थिंक खेसारी जी और जितने भी बाकी के हीरोज़ हैं वो काफ़ी बिजी हैं अपनी अपनी एक्ट्रेसेस के साथ। सो आई थिंक अगर मेरे लायक कोई रोल आएगा जिसे उनको लगेगा कि रानी ही कर सकती है, तो डेफिनेटली मेरे पास वो सब्जेक्ट आएगा। ज़्यादा बिजी राघवानी के साथ है। अब प्लीज़, मैं बिल्कुल कोई कंट्रोवर्शियल सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मैं सफाई दी थी इस बारे में? सफाई नहीं दी थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि लड़ाई झगड़ा आप पब्लिकली नहीं करो, अच्छा नहीं है। अभी फ़िलहाल सिर्फ काम करने का टाइम है। एक तो वैसे ही हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकले हैं, काम करने के टाइम पे लड़ाई झगड़ा होगा तो कैसे चलेगा। सो मैंने इसीलिए कहा, और कोई अच्छा सब्जेक्ट आता है या जब डायरेक्टर कहते हैं कि आप ही कर सकती हैं, तो डेफिनेटली मैं खेसारी जी ही क्या, मैं तो किसी भी हीरो के साथ फिल्म करने के लिए हमेशा तैयार होती हूँ। बट फर्स्ट मेरा डिमांड ये होता है कि रोल अच्छा होना चाहिए। थैंक यू।